आप सभी जानते हैं मुझे, कॉमेडियन नाम से तो काफी चर्चित हूँ। लेकिन अभी मैं चाय की दुकान पर हूँ और ये तबेला चाय है और ये भाई बैठे हैं, चाय की दुकान है इनकी। हम चाय पे चर्चा, मेरा कार्यक्रम आपको पता है, दिमाग कर देगा हल्का। और ये चाय की पे चर्चा इसलिए भी है कि 2014 से अभी तक पूरा देश की जनता और देश चाय के नशे में है। मैं ये भाई से जानना चाहता हूँ, इनकी दुकान के नाम है आई लव तबेला चाय। तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ, ये चाय जो है पैकेट में लाते हैं या डायरेक्ट तबेले से लाते हैं? कहाँ से चाय लाते हैं? इसका जो दूध है, इसकी जो फ्रेंचाइजी हम लोगों ने लिया, हाँ, ये जो है इसका दूध तबेले से ही आता है। तबेले से आता है। हाँ, हमारी कंपनी का हमारा सेपरेट तबेला है। अच्छा, जिस तरह से एक दिल्ली में चाय वाला है जो प्रधानमंत्री है और उसने देश की जनता को अफीम डाल के पिला दिया 2014 में, और चाय के नशे में डूब गया देश, और चाय ने देश डुबा दिया। तो क्या लगता है, इसमें कुछ अफीम वगैरह तो नहीं मिला है? नहीं, अफीम नहीं है, ये आयुर्वेदिक है पूरा। इसमें आयुर्वेदिक मसाला चाय, हाँ, सब मसाला वगैरह जड़ी बूटी के हिसाब से, इसमें कोई केमिकल, कोई इंग्रेडिएंट नहीं है। अब बात आते हैं असल मुद्दे पर। क्या लगता है, आप भी चाय वाले हो, चाय वाला भी प्रधानमंत्री है, चाय वाले ने देश की जनता के लिए तो कुछ किया नहीं, जनता को पता है। चाय वालों के लिए कुछ किया क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी। आपके लिए कुछ नहीं किया? चाय वालों के लिए क्या किया है? नहीं किया, बिल्कुल नहीं। देखो, चाय वाले ने जनता को तो धोखा दिया, लेकिन चाय वालों को भी दे दिया। ये भाई का कहना। क्या लगता है, महंगाई आपके चाय पर भी है? बिल्कुल, बहुत फर्क है। महंगाई से दिक्कत? बहुत फर्क पड़ रहा है। कमाई में फर्क? बहुत फर्क। सेविंग में फर्क? कमाई नहीं होगी तो सेविंग कहाँ से होगी? सेविंग नहीं होती, सेविंग तो पहुंच ही नहीं पाएगी। नहीं पहुंचती है। ये चाय वाले का दुखड़ा है ना, ये चाय बेच करके भी सेविंग नहीं कर पाते हैं। कमोबेश मैं चाय की दुकान पर घूम रहा हूँ आजकल, तो हर जगह से ये की आवाज आ रही है, कमाई धमाई नहीं है, सेविंग नहीं है। बिल्कुल सही बात। क्यों नहीं है सर? खर्चा निकल जाता है, बस खर्चा निकल रहा है, यही बस। खर्चा निकलता है, मतलब पेट पल जा रहा है। हाँ, बस। लेकिन घर में अगर कहीं बीमारी वगैरह कुछ ज्यादा कुछ तो कर्जा लेना पड़ता है, और क्या करें? कर्जा लेना पड़ता है। ये हर जगह से मुझे बात निकल के आती है कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास कर्जे में अपना घर चला रहा है। और यहाँ पर कुछ यंगस्टर हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। आप पढ़ते हैं कौन सी क्लास में? फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में। अभी न्यूज वगैरह देखते हैं? हाँ। न्यूज में एक चर्चा बहुत ज्यादा बिहार में चल रहा है, बीपीएससी छात्रों पर लाठियां चलाई थी गवर्नमेंट ने। जी। तो जैसे आप अभी क्या ग्रेजुएशन कर रहे हैं? हाँ। तो ग्रेजुएशन के बाद आपका भविष्य कहाँ है, आपने सोचा है? भविष्य मैं आप सबको बताना चाहूँ कि भविष्य जो है सरकारें तय करती हैं। कि यूनिवर्सिटी से जब बच्चे डिग्री लेके निकलते हैं तो उनको जॉब मुहैया कराना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना, ये सरकार का दायित्व होता है। तो मैं इनसे ये पूछने, यंगस्टर है, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये ग्रेजुएशन कर रहे हैं और ग्रेजुएशन के बाद इनका आगे का भविष्य क्या है? नौकरी करेंगे, लेकिन नौकरी तो है नहीं मार्केट में, और सरकार नौकरी पर बात नहीं कर रही है। छात्र अगर नौकरी के लिए आंदोलन करते हैं तो लाठियां बरसाई जा रही हैं। तो मेरा ये जानना है कि एक आप युवा हो, आप देश के भविष्य हो, आपका आगे का भविष्य क्या है? ये ऐसी बात है, नौकरियां हैं। अब जो 4 साल पढ़ने जाओगे, घूमोगे, लिखोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, तो क्या मिलेगा तुमको? अगर तुम पढ़ो लिखो अच्छे से रहो तो कहीं ना कहीं तुमको मिल जाएगा। हाँ, चैलेंज तो है, सरकार नौकरी कम दे रही है, चैलेंज है। अगर तुम पढ़ रहे हो, आप मानते हैं कि मार्केट में नौकरी बहुत ज्यादा है? नहीं, बहुत कम है। यही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, जी। अगर मान लीजिए कहीं 50 वैकेंसी आती है तो वहाँ पर कम से कम 1000-1500 आवेदन आ जाते हैं। हाँ, बेशक। तो उस 1500 में से 50 सिलेक्ट होंगे, तो वो कौन सी सिलेक्ट होंगे? जिनका रसूख होगा, जिनका रिकमेंडेशन होगा, जिनका सोर्स होगा। हाँ, 25 ऐसे निकल गए, और जो 25 रहेंगे, जो पढ़ेंगे लिखेंगे, मेहनत करेंगे, अपना जीवन खराब करेंगे, पढ़ाई में घुस जाएंगे। अग्निवीर की योजना आपको पता है? अग्निवीर नहीं। अच्छा, ये जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है, हाँ, उसका जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये पता होगा आपको?
जैसे एयर इंडिया प्राइवेट हो गया, हाँ रेलवे प्राइवेट हो रहा है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, बैंक भी प्राइवेट हो रहे हैं। तो जैसे बैंक के कर्मचारी भी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, बेशक जैसे कॉन्ट्रैक्ट का चलन ज्यादा हो गया है, बेशक। जिसको संविदा बोलते हैं हिंदी में। तो कॉन्ट्रैक्ट सही है या जॉब जो परमानेंट, जो गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी जो रहती है वो सही है? आप क्या मानते हैं? गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी सही रहती है, उसमें आप सेफ जॉब रहते की हो। सिक्योरिटी होती है। बेशक बेशक, आप सेफ रहते हो, मतलब काम की पेंशन आती है, इसके बाद में आपका नाम रहता है कि आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, सैलरी ज्यादा मिलती है और आपको सब सुविधा मिल जाती है, गाड़ी दी जाती है, रहने के लिए घर दिया जाता है, पेट्रोल दिया जाता है, ऐसा होता है। तो अगर ये सब चीजें हो रही हैं, जैसे प्राइवेटाइजेशन को आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? गलत है, गलत है। गलत है, बेशक बेशक। क्योंकि माँ बाप अगर पढ़ाते हैं, आपके भी माँ बाप पढ़ा रहे होंगे, तो जब वो फीस भरते हैं, कैसे भरते हैं, कहाँ से लाते हैं, किस तरह से जमा करके फीस भरते हैं, ये माँ बाप जानते हैं। लेकिन जब बच्चा एमटेक, एमसीए, बीसीए, बीटेक करके जब निकलता है यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके, और वो बेरोजगारी घूमता है, सीवी लेके दफ्तर दफ्तर घूमता है जॉब ढूंढने के लिए, तो उनके माँ बाप पर क्या गुजरती होगी ये वो माँ बाप ही समझते होंगे। और ये अभी एक छात्र है, मैं इनसे इसलिए भी जानना चाहता हूँ क्योंकि आज जो मौजूदा परिस्थिति में प्राइवेटाइजेशन बहुत जोर शोर पर है, तो इनसे यही जानना था मेरे को कि ये अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आगे का भविष्य क्या है और इनका सपना क्या है? क्या सपना है आपका? क्या बनना ये है? है प्राउड करवाना है माँ बाप को, प्राउड तो करवाना है, पर आपको क्या बनना है? आपने कुछ इंजीनियर बनना है बचपन से। एम होगा, एम्बिशन होगा बचपन से सपना था इंजीनियर बनना है। जी। हाँ, उसमें मतलब अपना पहले जॉब करना है, फिर अपना खुद का कुछ करना है, स्टार्टअप करना है, अपना बिजनेस डालना है, वो लाइन सेम लाइन में कंपनी खोलनी खुद की। बिजनेस का भी तो हालत खराब है। तो वही अब मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए देश थोड़ी सब छोड़ सकते हैं। देखिए, ये एक बात भाई ने कहा कि देश थोड़ी छोड़ सकते हैं, लेकिन कम बेश 15 लाख लोगों ने देश का पासपोर्ट सरेंडर करके बाहर किसी और देश में शरण ले लिया। वो आपको नहीं पता है? नहीं पता तो नहीं, लेकिन पता चल ये गलत चीज है। अपना देश है, कैसा भी अपना देश है, रहना चाहिए इसमें, इसमें तरक्की करनी चाहिए, इसलिए अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए, कहीं और नहीं आना चाहिए। कोई कहीं तुम कामयाब हो तो अपने देश के साथ में कामयाब करो, अपनी इकोनॉमी बढ़ाओ, जीडीपी बढ़ाओ। इकोनॉमी और जीडीपी की बात करी इन्होंने, लेकिन इकोनॉमी का क्या हाल है आप सबको पता है, और जीडीपी का आंकड़ा पर भी सवाल उठ गया है कि ये फेक आंकड़ा है, क्योंकि 5.4 की मौजूदा जीडीपी बताई जा रही है, लेकिन जीडीपी जिस हिसाब से जीडीपी बताई जा रही है उस हिसाब से मार्केट में जॉब नहीं है, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। तो अगर जीडीपी बढ़ती तो रोजगार भी बढ़ता, क्या मानते हैं आप? बेशक बेशक। लेकिन एक जमात है अंधभक्त, इनसे जब जीडीपी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ये बताते हैं गैस, डीजल, पेट्रोल, क्योंकि इसी का दाम बढ़ते जा रहा है। और एक भाई है, आप क्या करते हो? करते नहीं हो? क्या करते हो? कौन सा काम कर? अरे यार, बात करने में क्या दिक्कत है? मेरा सेल्स का काम है, मैं पढ़ता नहीं हूँ। क्या काम करते हैं? सेल्स का? कौन सी फील्ड में? हाँ? FMCG कौन सी फील्ड में? बैठ जाइए, बैठ जाइए। कौन सी फील्ड में जॉब करते हैं? अरे यार, आप ही लोग सेल्स प्रोसेस कॉल सेंटर है। हाँ? सेल्स प्रोसेस से कॉल सेंटर है। कॉल सेंटर, आउटबाउंड, इनबाउंड? इनबाउंड है। इनबाउंड में। तो कैसा लग रहा है ये सेल्स जो है, कॉल सेंटर की जॉब, ये एक मजबूरी है या ये जॉब अच्छा है? जॉब अच्छा है, वैसे आगे बिजनेस करने का जॉब है, ठीक ठाक है जॉब। अच्छा, तो अच्छा एक बात बताइए, मौजूदा जो स्थिति है, जी। महंगाई आपको दिखती है? एक युवा हो, आप क्या सोचते हो महंगाई के ऊपर? महंगाई तो है, कमाई से ज्यादा महंगाई है। इनकम कम है। हाँ। और महंगाई ज्यादा है। हाँ, तो महंगाई पर, अच्छा टीवी न्यूज देखते हैं? हाँ कम देखता हूँ। देखते हैं। क्या है मतलब ये जो अभी की जो मीडिया है, जिसको एक नया नाम मिला, गोदी मीडिया, तो क्या लगता है ये मीडिया जो है जनता की बात कर रही है क्या? नहीं, है? नहीं। एक युवा को क्या लग रहा है? ये तो मीडिया नहीं, जनता के साथ नहीं है, नहीं, सरकार के साथ है, सरकार के साथ है। दिन रात सरकार की गुणगान कर रही है। देखिए, ये युवा है और इनको खुद को पता है कि मीडिया जो है जनता के साथ नहीं है। मीडिया कह रही है कि मैं दीपक के साथ हूँ, और जाकर हवा के साथ मिल जा रही है। सही है, राइट है। अच्छा, ये बताइए कि आगे का मतलब आपका जो जिस हिसाब से आपकी सैलरी क्या है? सैलरी नहीं, मेरा खुद का है। कॉल सेंटर,
खुद का है। अच्छा, जो सैलरी पे काम करते हैं कॉल सेंटर में, चाहे वो इनबाउंड हो या आउटबाउंड हो, एक बेसिक सैलरी क्या होती है? 12 से 15,000 अगर फ्रेशर है तो। फ्रेशर। हाँ, अगर एक्सपीरियंस है तो 18 से 22,000। 18 से 22,000 में क्या लगता है आपको कि घर चलाया जा सकता है, नहीं। बच्चे पाला जा सकता घर है? चलाने वाले नहीं, जो अभी मतलब यंगस्टर है वो करते हैं अपने खर्चे के लिए, और वैसा अगर फैमिली के साथ काम करना है तो बिजनेस ही और कुछ दूसरा करना पड़ेगा। लेकिन बिजनेस में भी तो मंदी है। हाँ, बिजनेस में तो है। मंदी है ना, क्योंकि हमने बहुत सारे मजदूरों से, फॉर्मल सेक्टर तो खैर सही है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में सबसे ज्यादा मजदूरों की, जो रोज कामगार हैं, सबकी हालत खराब लगती है। बैठो ना। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? क्या बोल रहे हैं? जैसे इनफॉर्मल सेक्टर, जो असंगठित कामगार है, जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है या किसी उनकी परमानेंट जॉब भी नहीं है, तो ये जो मौजूदा महंगाई में उन लोग का सरवाइव हो पाएगा, या सैलरी जो 18 से 15-20 हजार जो कमाई बना तो मुश्किल है, मुश्किल है। अभी जो कमाते, मेरा घर का देख लो, जो कमाते हैं जितना अभी पूरा खर्चा खत्म हो जाता है, अगर आगे सेविंग का है तो कुछ भी नहीं है। आप एक युवा हो, हाँ, टीवी में जब डिबेट चालू होता है तो दिन रात हिंदू मुसलमान की डिबेट हो रही है, और सोशल मीडिया भी खोलो तो हिंदू मुसलमान। क्या ये देश के लिए सही है? नहीं, नहीं सही है। सही नहीं है। नहीं, क्या आप क्या मानते हैं? मेरे हिसाब से तो काम वाम करना चाहिए, और ये सब करना ही नहीं चाहिए। सब करने से मतलब ही नहीं है, हिंदू मुसलमान से तो कोई ये नहीं कुछ है। लेना ही देना नहीं है। अब जो अदर कंट्री है वो सब अपने काम से काम मतलब रखते हैं, इस वजह से इतना ग्रो कर रहे हैं। और ये इंडिया पाकिस्तान में सिर्फ हिंदू मुसलमान चलता है, इस वजह से ये ऐसे ही पीछे ही रह गए। यही चल रहा है। तो आप एक युवा हो, आपको क्या लगता है कि देश जो है पीसफुली मिलजुल कर आगे बढ़ेगा, या जिस तरह से ये चल रहा है देश के अंदर, से एक रोज नया बाबा भी पैदा हो रहे हैं, और वो लोग भी जहर उगलने जैसी बातें करते हैं। दोनों साइड से बातें होती है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जो एक हेटरेट वाली बात करते हैं। ये आप युवा होते हुए आप इसको किस नजरिए से देखते? ये तो मैं देखा ही नहीं हूँ ये सब चीज। नहीं देखा नहीं है आपने, लेकिन जो इस तरह की हिटरेट वाली बात होती है आपको पता भी होगा। हिंदू खतरे में बताया जाता है, कभी मुस्लिम खतरे में बताया जाता है, तो इससे क्या देश का फायदा है, या सबको पीसफुली रहना चाहिए? सब फायदा नहीं है, सबको पीसफुली रहना चाहिए, मतलब नहीं है सब करके, क्योंकि जब इंडिया पीछे ही जाएगा ये सब करके। अच्छा, ये 10 सालों में, 11 साल हो गया नरेंद्र मोदी की सरकार, और इसके पहले 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार। इन 10 सालों में क्या लगता है आपको, देश तरक्की किया? देश तो तरक्की कुछ नहीं किया, सिर्फ महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ी, इनकम नहीं बढ़ा, इनकम कुछ नहीं बढ़ा। और जो भी इंस्टीट्यूशन थे सरकारी, वो प्राइवेट में चले गए। हाँ, अडानी का जेब बढ़ गया, हाँ, भर गया, बढ़ गया। जनता का खाली हो गया। मानते हैं आप? मानता हूँ। देखिए, एक युवा है और इनका कहना है कि अडानी का जेब भर गया और जनता का जेब खाली हो गया। तो ये थे। और एक बात आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब 2024 के लोकसभा इलेक्शन में आए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। ये सुने थे आपने बात? उन्होंने कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मैं अपनी माँ के पेट से नहीं पैदा हुआ। लेकिन कल न्यूज 18 इंडिया पर उनका एक प्रोग्राम चला, पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि मैं भी एक इंसान हूँ, आम आदमी हूँ, मनुष्य हूँ। तो देखिए, और मीडिया को बहुत जोरदार झन्नाटेदार तमाचा मारा है प्रधानमंत्री ने, जो कभी कहा था कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, और अब कह रहे हैं कि मैं बायोलॉजिकल हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ, मनुष्य हूँ। और मीडिया जो है कब इस देश के जनता के को लेकर के सवाल करेगी सरकार से, ये देखना है। और कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। आप बताइए हमारी बातचीत आपको कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत।